प्रीमियम पर। तो देखो कंपनी डिबेंचर्स 3 तरीके से इश्यू कर सकती है। 3 तरीके कौन कौन से हमारे पास? जैसे हमने पढ़ा था कि हम शेयर कितने तरीके से इश्यू कर सकते हैं, 2 तरीके से इश्यू होते थे, लेकिन यहां पर डिबेंचर्स के जब इश्यू करने की बात आ रही तो हम 3 तरीके से डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी किसकी बात की जा रही है अभी? कैश की। तो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं अपन, डिबेंचर इशूड इन कैश। कैश में हम 3 तरीके से डिबेंचर इश्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट है 8 पार, 8 पार। सेकंड है 8 डिस्काउंट, और थर्ड है 8 प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनी को जब कर सकती है, हमारे पास जो प्रोविजन है ना लॉ के, वो लॉ के प्रोविजन कहता है कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, क्योंकि शेयर्स के केस में क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट जो होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है, जबकि डिबेंचर्स के केस में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, फिक्स है। ठीक है, ये मैंने आपको कल समझाया था। तो जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होगा, कंपनी पब्लिक के पास जाएगी और कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी और क्या बोलेगी, हमारी कंपनी का डिबेंचर हम इश्यू कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपए, ठीक है, और कंपनी लोगों को कहेगी 100 रुपए का डिबेंचर है, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, 100 रुपए का डिबेंचर हम आपको 100 रुपए में दे रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको हर साल फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हमारी 100 की चीज मैंने लोगों को 100 में ही दी और इन्हें हर साल क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो लोग आपकी कंपनी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो पैसा लगाएंगे, नहीं है तो आपकी कंपनी में पैसा वो नहीं लगाएंगे। फिर मैंने कहा कि जब हम 8 पार इश्यू कर रहे हैं ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाए, अगर आपकी नई कंपनी है और आप बिल्कुल ही नए पर्सन हो। क्योंकि अगर वैसे ही मैंने सपोज करो मैंने कोई कंपनी खोल दी और मैं लोगों से पैसा मांगने चला गया, क्या लोग पैसा दे देंगे? अगर नए आदमी हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनको लुभाने के लिए हमने कहा 100 रुपए का डिबेंचर हम 90 रुपीज में दे रहे हैं आप, ताकि उन्हें फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। यानी हमने उनको कहा कि जो भी पर्सन हमारी कंपनी का एक डिबेंचर लेगा, वो उसकी प्राइस जो है फेस वैल्यू वो 100 रुपए है, वो चीज मैं आपको 90 रुपीज में ही दे रहा हूं। ठीक है, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए पर मिलेगा। समझ पा रहे हो? ताकि लोग क्या होंगे, इससे मोटिवेट होंगे और हमारी कंपनी में वो पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को कम प्राइस पर इश्यू कर सकती है? कर सकती है। अगर हम कम प्राइस पर इश्यू करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट पर इश्यू करना। ठीक है, तो यहां पर इस केस में बताओ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं हमें अपने आप को हमेशा क्या मानना है? कंपनी मानना है। हम कंपनी है तो मुझे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस केस में जो 10 रुपए ना, ये कंपनी के लिए माना जाएगा लॉस। ठीक है, और इसके लिए हम जो अकाउंट ओपन करेंगे हमारी बुक में, वो अकाउंट होने वाला है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और इसे हम करेंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस है, और बिजनेस में लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ऐसा समझ में? तो जब भी हम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे, पहला पॉइंट तो क्या, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं? हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, और ये लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें प्रीमियम की। तो यहां तो बात हो रही थी हमारी कंपनी को कोई जानता नहीं है, हम नए पर्सन है, और कई कंपनीज ऐसी भी होती है जो वेल रेपुटेटेड कंपनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिन्हें सब लोग जानते हैं और उन्हें पता है कि अगर इस कंपनी में हमने पैसा लगाया तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंपनीज अपने डिबेंचर्स को जो 100 रुपए का है उसे अगर 120 में भी देती है ना, तो भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं नहीं जाएगी कंपनी, पैसा हमारा कहीं डूबेगा नहीं, इंटरेस्ट हमें टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग, अगर जैसे मुझे कोई कहे रिलायंस कंपनी का शेयर डिबेंचर है 100 रुपए का है, 120 में मिल रहा है, ठीक है, और एक कंपनी लल्लू एंड कंपनी जिसका 100 रुपए का 70 में मिल रहा है, तो मैं उस 70 वाला लूंगा कि 120 वाला? मैं 120 वाला लेना ज्यादा पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि वो वेल रेपुटेटेड कंपनी है, मुझे पता है वो लॉस में जाने के चांसेस जो है वो लल्लू एंड कंपनी के ज्यादा है, रिलायंस के नहीं है। आया समझ?
70 वाली 30 रुपए किसको पे करेगी? 100 रुपए का शेयर, मतलब डिबेंचर 100 रुपए का, यस 70 रुपए में वो दे रही है, 30 रुपए तो अपन को ऐसे ही मिल रहा है। हाँ तो मिल ही रहा है, मिलना मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली गई तो पता है वो जो 70 दिए ना वो भी जाएंगे। तो आपको ये थोड़ी होता शेयर्स के अंदर कि आपने जो पैसा दे रखा है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है ना तो आपको पूरा पैसा डूब जाता है। इसलिए अगर कोई मुझे कहे कि कोई वेल रेपुटेटेड कंपनी पैसा लगाएंगे कि फालतू की कंपनी में पैसा लगाए, तो ज्यादा बेटर क्या होता है, वेल रेपुटेटेड कंपनी में आप पैसा लगाओ, चाहे एक्स्ट्रा भी कुछ न कुछ भले लगे। ठीक है, तो 100 की चीज उन्होंने हमें 120 में दी तो भी हम लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये पैसा मेरा कहीं नहीं जाने वाला है। और मुझे इंटरेस्ट जो देंगे वो पता है किस पे देंगे, 100 रुपए पे ही देंगे, 120 पे नहीं देंगे। आया समझ में? तो इस केस में हमने हमारी 100 रुपए की चीज पब्लिक में कितने में दी, 120 रुपए में दी, कुछ एक्स्ट्रा में दी है। ये जो एक्स्ट्रा है ना 20 रुपए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और इस प्रीमियम के लिए हम जो अकाउंट ओपन करते हैं वो कौन सा होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का हम अकाउंट ओपन करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। हम कंपनी है, हम इन्वेस्टर नहीं है। हमने कहा हमने हमारी 100 रुपए की चीज लोगों को कितने में दी, 120 में दी, फायदा हो गया, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करो। यहाँ डिस्काउंट लॉस था इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। समझ गए? और जब 8 पार होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो अभी तक जो हमने कल ट्रांजेक्शन पढ़े, जो हमने एंट्रीज करी थी, उसमें हमने ये वाला पॉइंट पढ़ रखा अभी तक, ये दोनों पॉइंट अभी तक हमारे पास में नहीं आए हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको डायग्राम को उतार लो एज इट इज, फिर आगे बढ़ते अपन। करना हो गया? चलो अब देखो एक दो इसके जैसे क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे ना तो आपको अगर ये पॉइंट डिस्काउंट वाला दिया हुआ हो तो इससे हमेशा एडजस्ट करना अपने को अलॉटमेंट के साथ में। ठीक है, कंपनी जब भी पैसे मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, सबसे पहले वो लोगों को बोलेगी आप हमें एप्लीकेशन दो, उसके बाद हम आपको डिबेंचर्स अलॉट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम आपसे कॉल करते रहेंगे, पैसे मांगते रहेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करो तो वहां करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट करो तो वहां करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, कल हमने 2 कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। लाओ बुक दो एक। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी एंट्रीज है, बहुत ही बेसिक सी एंट्रीज है, फिक्स एंट्री है, इनके अलावा कोई जनरल एंट्रीज नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी ने 10% डिवेंचर्स इशू किए। बताओ ये 10% किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जितना भी पैसा कंपनी लेगी पब्लिक से उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट देना है। कितने डिबेंचर थे, 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक डिबेंचर था जो कंपनी में इश्यू हुआ है 5% प्रीमियम पर। क्या कह सकता हूं, 105 में इश्यू हुआ है, 100 रुपए का था, 5% प्रीमियम किसका होगा, 100 का, 105 में हमने लोगों को दिया। आगे जिसके ऊपर पैसे कैसे मांगे गए, एप्लीकेशन पर कंपनी ने 10 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पर कंपनी ने 20 रुपए मांगे, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, प्लस साथ में कंपनी ने यह भी बोला अलॉटमेंट के ऊपर विद प्रीमियम। तो कह सकता हूं ये जो 20 रुपए है ये विद प्रीमियम है, तो 5 तो इसमें प्रीमियम शामिल है, यानी 15 रुपए का अलॉटमेंट के हो गए और 5 प्रीमियम के हो गए। रिमेनिंग कितने बच गए, 75 रुपीज। टोटल हो गए हमारे पास 105। बस एक ही करना बोला इसने, खुद नहीं। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। बिल्कुल बेसिक से एंट्रीज हैं। ठीक है, सबसे पहली एंट्री में इनका एंट्री फिक्स है। पहली एंट्री हमेशा सबसे पहले कंपनी को बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक सोर्स को बताता है किस लिए पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आया, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेरी गुड। 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, कितने हो गए, 1 लाख रुपए अपने को रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री बताओ क्या हो जाएगी,
इस डिबेंचर्स को खत्म करो और परसेंटेज डिबेंचर्स में डाल दो। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, नाम क्या था 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले बैंक की एंट्री होती है, बाकी हर बार पहले हम पैसे मांगते हैं। पहले मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा लोगों से, फिर मुझे पैसा मिलेगा, फिर मैं फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, कितने हो जाएगा 1 लाख 1 लाख। थर्ड एंट्री अब अलॉटमेंट की, हर एक ट्रांजेक्शन पर 2-2 एंट्री करनी होती है। एप्लीकेशन की 2 हो गई, अब 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की। अलॉटमेंट का पहले पैसे मांगेंगे, जो भी चीज आप मांगो हमेशा उसको डेबिट करो। क्या मांग रहा हूं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को डेबिट करो। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में आएगा 10% डिबेंचर और साथ में यहां आने वाला है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम पे था और प्रीमियम पे होने का मतलब है 100 की चीज हमने 105 में दी, तो 5 रुपए का हमें फायदा हुआ, फायदा हो उसको क्रेडिट करना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताओ रुपए जो हम मांगेंगे वो 10,000 डिबेंचर्स पर मांगेंगे, इंटू 15 रुपए तो हम मांग लेंगे डिबेंचर्स के, और 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर 5 रुपए मांग लेंगे प्रीमियम के, और टोटल अलाउटमेंट पर हम कितने मांग लेंगे पूरे के पूरे 20 रुपए। ठीक है, तो 1,50,000 तो हो गए, ये 50,000 हो गए प्रीमियम, और टोटली 2 लाख रुपए हमने मांग लिए अलाउटमेंट। ठीक है, तो अभी हमने मांगा है, अब हमें पैसा मिलेगा। उसका मिलने पर गायत्री क्या एंट्री होनी चाहिए, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इंप्रूव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट का, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने मिलेंगे पूरे के पूरे 2 लाख, सिंपल है। अब आगे से जो भी एंट्री होने वाली है ना उसमें सबसे पहले मांगो और फिर मिलेंगे। ठीक है, 5th एंट्री, अब क्या मांगना है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने पर क्या एंट्री होनी चाहिए, वेरी गुड, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। देखो सिंपल है, अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, फर्स्ट कॉल मांगा तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर। यहाँ प्रीमियम था इसलिए प्रीमियम लिखा, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है खाली छोड़ दो। तो 10,000 डिबेंचर्स पर हम पैसे मांगेंगे 75 रुपीज, कितने हो गए 75,000, 750 हो रहे क्या, ओके 7,50,000। और अब हमें इसका पैसा मिलेगा, मिलने पर क्या एंट्री करेंगे गायत्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर जो है ना वो सिर्फ मांगते वक्त आता है। ठीक है, जब पैसा मिलता है ना तो हमें ये लिखना होता है उसका सोर्स क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज का पैसा मिला फर्स्ट कॉल का। ठीक है, देखो यहाँ पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज का, डिबेंचर एप्लीकेशन का। यहाँ पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट का। उसी तरीके से यहाँ पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, कितने रुपए आएंगे 750 मांगे, 750 मिल जाएंगे अपने को। अब इसमें अपने को करनी है फ्री सेवा। क्वेश्चन ने कहीं पर भी बैलेंस शीट पूछी नहीं है लेकिन हम फिर भी बनाएंगे। पूछिए क्या, क्या बात कर रहे हो, कहाँ पूछी है मैडम, इस बुक में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, नई वाली बुक में होगा, ये भी पूरा नहीं है क्या, नहीं है, इस बार नहीं, सारी कौन से एंगल से नहीं लग रही है, पता नहीं, कुछ दिया नाम मतलब भाई। अब देखो बैलेंस शीट अगर अपने को बनानी है तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, कल समझाया था मैंने आपको। बैलेंस शीट हम जब भी बनाते हैं, अच्छा बैलेंस शीट को अगर अपन टुकड़े करें तो इसको क्या मतलब होता है इसका, बैलेंस की एक शीट, हर वो अकाउंट जिसका बैलेंस है हमारे बुक्स में वो उस शीट में शो किया जाएगा, वो होता है बैलेंस शीट। और अकाउंट्स में अगर कोई चीज डेबिट हो रही है वो चीज अगर क्रेडिट हो जाए तो खत्म हो जाती है, बैलेंस तो बचता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन का एक बार देखो क्रेडिट करते हैं, एक बार डेबिट करते हैं, खत्म। इसी तरीके से अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, खत्म।
ठीक है, फर्स्ट कॉल भी डेबिट एंड क्रेडिट होती है, खत्म। तो नेट क्या बचता है वास्तव में? नेट बचता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो वो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि डिबेंचर्स जो है वो कहाँ आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। याद रखो चीजें, जब मैं आपको बैलेंस शीट कराऊंगा ना तो ये सारी चीजें वापस आने वाली है। ठीक है, सिंपल से एक एक पॉइंट ही तो मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे याद होने लग जाए। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। बैंक अकाउंट कहाँ आता है? एसेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो तीन ही तो चीजें इसके अंदर। तो बताओ, सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड। वैसे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल तो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस है। तो सीधा मैं यहां पर क्या लिखूंगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें लिखना अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? देखो, सिक्योरिटी में सिर्फ क्रेडिट हुआ है, डेबिट नहीं हुआ कहीं, यानी इसका बैलेंस खुला है हमारी बुक्स में, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा 50,000, 50,000। फिर हमने कहा और क्या लिखना है? 10% डिबेंचर्स लिखने हैं। तो कहां पर आ जाएगा वो? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग। चीजों को याद रखो, 3-4 क्वेश्चन करोगे आराम से याद हो जाएगा। डिबेंचर यहाँ आते बस। क्या नाम था? 10% डिबेंचर। और कैसे लिखेंगे? 10,000 डिबेंचर इश्यू किए थे ना, 10,000 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, कितने आ जाएंगे? 10 लाख। सीधा बाहर लिख दो 10 लाख। इसके अलावा लायबिलिटीज में कुछ है नहीं, टोटल आ गई 10,50,000। फिर आएंगे एसेट साइड में। एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नगद और नगद के बराबर मानी जाने वाली चीज, इसमें आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, और देखो बैंक को जहां जहां डेबिट कर रखा है जोड़ते जाओ। अगर कहीं क्रेडिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा। बैंक बैलेंस डेबिट होने से बढ़ता है, क्रेडिट होने से कम होता है। मैंने बैंक को डेबिट किया 1 लाख से, 1 लाख यहाँ कहीं बैंक है नहीं, 2 लाख, 1 और 2 3, यहाँ कहीं नहीं है, 3 और 7,50,000। कितने हो गए? 10,50,000। बस बन गई बैलेंस शीट। उतारो। देखो, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, सपोज कीजिए 5,000। कितने डिबेंचर इश्यू किए हमने? 5,000। और हमारे पास लोगों ने, पब्लिक ने एप्लीकेशन जो दी है ना डिबेंचर्स खरीदने की, वो 7,000 दे दी। हो सकता है ऐसा, हमने शेयर्स में भी पढ़ा था और यहां पर भी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी कंपनी जितने डिबेंचर इश्यू करती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ सकती है। क्या आ सकती है? अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कंपनी ने जितने डिबेंचर इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशन आए, यानी सपोज कीजिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 4,000 की, जबकि कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कितने का रखे हैं? 5,000। तो जब कम एप्लीकेशन आती है तो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है ना तो यहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कंपनी ने 5,000 इश्यू किए, लोगों ने 4,000 ने एप्लीकेशन दी कि हमें आपके डिबेंचर चाहिए। तो मैं पता क्या करता हूं, मैं लोगों को 4,000 ही डिबेंचर देता हूं, और हमारी जितनी भी एंट्रीज होती है वो 4,000 से ही होती है। समझ गए? क्योंकि लोगों ने 4,000 ही मांगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है ना तो यहां दिक्कत हो जाती है। मेरे पास है ही 5,000 डिबेंचर्स और लोग मुझसे 7,000 डिबेंचर्स मांग रहे हैं, क्या मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता। तो इस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि किस किस को कितने कितने अपन डिबेंचर्स देते हैं। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें बनानी पड़ती है एक टेबल, जिसका नाम क्या है? प्रो राटा टेबल।
ठीक है, ये टेबल किस तरीके से बनेगी शेयर्स में भी समझाया था, सेम पॉइंट अगर आपने वहां अच्छे समझा तो यहाँ बहुत इजी लगेगा, नहीं समझा तो वापस अब समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में अपने को जो टेबल बनानी है प्रो राटा टेबल, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कॉलम बनाएंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन का। याद कीजिए, शेयर्स वाले चैप्टर से लिंक करवाता हूं, वहां पर शेयर जहां जहां आता था उस शेयर्स को हटा दो, उसकी जगह डिबेंचर्स डाल दो। शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर अलाउटेड या डिबेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद डिबेंचर अलाउटेड। ठीक है, फिर हम लिखते थे एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लाइड शेयर, अब आएगा एप्लाइड डिबेंचर्स, चीज वही है। ठीक है, यानी कि ये जो डिबेंचर्स एप्लीकेशन है इस पे कितना पैसा अपने को मिलेगा वो यहां लिखना है, जितने हमने अलाउड किए उस पे कितना पैसा अपने को मिलेगा वो यहां लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलाउटेड डिबेंचर्स, जितने हमने डिबेंचर्स अलाउड किए हैं उसके ऊपर अलाउड एप्लीकेशन का पैसा कितना बनना चाहिए। ठीक है, फिर हम यहां पर एक कॉलम बनाते हैं एक्सेस का, कि आपने 5000 डिबेंचर इशू कर रखे हैं, लोगों ने आपको 7000 की एप्लीकेशन दे दी, तो लोगों ने पैसा भी तो आपको 7000 पे दिया होगा। भाई हमने तो 5000 डिबेंचर अपन दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो अपन इश्यू नहीं कर सकते। लोगों ने मुझे पैसा जो जमा करा दिया वो 7000 डिबेंचर्स पे करा दिया, तो क्या मेरे पास 2000 डिबेंचर्स का पैसा एडवांस पड़ा है? यस। इस पैसे का हम करते क्या है वो हम एडजस्टमेंट करेंगे आगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी कराऊंगा। तो इस पैसे को हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, या जितने भी आपके पास में अदर कॉल होती है वो, और उसके बाद में अपन उसको कर सकते हैं रिफंड। ठीक है, छोटी सी टेबल है, इस तरीके से हमारी टेबल बनती है। तो एक बार तो आप पहले इस टेबल को उतारो और उसके पॉइंट याद करो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। ठीक है, जिससे आपको टेबल बनानी आ जाएगी। तो जिन बच्चों ने शेयर्स में नहीं पढ़ रखा है वो वापस एक बार पढ़ लें, यहां से कवर करोगे तो वो शेयर वाली टेबल भी यहां से वापस कवर हो जाएगी। हिमांशु, क्वेश्चन करवाता हूं आपको, अब समझने का ट्राई करना है इसको। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं 20,000 एट द रेट ऑफ 20,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक डिबेंचर हमने इशू कर दिया। कंपनी ने 10 रुपए टुकड़ों में मांगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांग लिए 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 5 रुपीज, टोटल इस तरीके से कंपनी ने 10 रुपीज मांग लिए। ठीक है, कंपनी के पास में टोटल एप्लीकेशन जो आई है ना वो आ गई है 45,000 डिबेंचर। अब देखो हमने इश्यू कितने किए थे 20,000, तो मैं मैक्सिमम 20,000 डिबेंचर ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं डिबेंचर नहीं दे सकता। लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 45,000, तो अब हमें इनको मैक्सिमम कितने डिबेंचर्स अलाउड करने हैं 20,000। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब हमें क्या करेगा, क्वेश्चन बताएगा कैटेगरी, लैंग्वेज में लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फर्स्ट 20,000 को 100% अलाउड कर दो, या फिर 20 नहीं छोड़ो 15,000 को 100% अलाउ कर दो। इसका मतलब पहले जिन्होंने एप्लीकेशन दी 15,000 की, उन्हें पूरा का पूरा अलाउड कर दो 100%, यानी पूरे के पूरे 15,000। ठीक है, तो एक कंपनी आपको बताती है, हमें ऐसा मन से नहीं सोचना हमेशा। ठीक है, ये कंपनी बोल रही है। कंपनी ने दूसरी कैटेगरी बताई और कंपनी ने कहा जिसने 10,000 की एप्लीकेशन दी उसे 3,000 डिबेंचर्स अलाउड कर दो, 3,000 दे दो। ठीक है, ये आपको बताएगा, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन, घबराना नहीं है कि सर ये कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन खुद बोलेगा। सी पॉइंट, जिसने 15,000 की एप्लीकेशन दी उसे 2,000 डिबेंचर्स अलाउड कर दो। बताओ टोटल थे कितने हमारे पास 45, तो एप्लीकेशन थी, डिबेंचर्स हमारे पास 20,000 ही है, मैं 20,000 ही दे सकता हूं और मैं यहां तक 20,000 दे चुका हूं। यहां पर कितने हो गए 40,000, तो क्या कह सकता हूं लास्ट 5,000 बच गए मेरे पास। भाई टोटल 45,000 को कितने दे सकता हूं 20,000, तो इस 5,000 के लिए कुछ होगा क्या, 0, क्योंकि 20,000 मैं ऑलरेडी अलाउड कर चुका हूं। आया समझ में?
अब मैंने कहा जिन्होंने मुझे 45,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी उससे हमने 20,000 डिबेंचर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इस क्वेश्चन की अपने को टेबल बनानी है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सेस मनी विल बी एडजस्ट ऑन, एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है, एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तक, टिल फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल तक हमें क्या करना है, अमाउंट एडजस्ट करना है। उसके बाद भी अगर पैसा बचे तो हमें क्या करना है, रिफंड करना, और उसके बाद वैसे भी रिफंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हमें टेबल बनाते हैं। इंफॉर्मेशन ये सारी हमें क्वेश्चन से निकालनी है, ये सारा क्वेश्चन में डेटा दे रखा होगा, ये लैंग्वेज में होगा जिससे हमें पढ़ना और इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल लेनी। अब अपन एक एक करके कैटेगरी से चलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी पे आऊंगा, मैं देखूंगा जिसने 15,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी उसे कितने डिबेंचर्स अलाउड किए, पूरे 15,000। तो यहां इन दोनों कॉलम में ध्यान से देखो क्या है, डिबेंचर्स की एप्लीकेशन कितनी आई, तो हमने कहा फर्स्ट कैटेगरी में 15,000 की एप्लीकेशन आई, उसे कितने अलाउड किया हमने, तो यहां पर भी क्या करना है, 15,000 ही लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल सा पॉइंट है। फिर अब नेक्स्ट जो कॉलम है ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी, ये होता है एप्लीकेशन मनी, ये अलॉटमेंट मनी, ये फर्स्ट कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लाइड डिबेंचर्स, यानी जिन्होंने मुझे इतने की एप्लीकेशन दी थी उस पर एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों को, किससे, 3 से, क्योंकि दोनों में क्या है, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। समझ गए? अब किस किस से, इस 15,000 से, एप्लाइड डिबेंचर तो ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 45,000 रुपीज। फिर यह है अलाउटेड डिबेंचर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 45,000 रुपीज। यानी कि जिन लोगों ने मुझसे 15,000 के डिबेंचर्स मांगे, 15,000 डिबेंचर मांगे, मैंने उनको पूरे 15,000 डिबेंचर्स दे दिए। तो क्या इन लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया क्या आपको? तो कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ही नहीं ना, तो एक्सेस में तो कुछ ज्यादा आएगा ही नहीं। अब जब एक्स्ट्रा अमाउंट ही नहीं आया तो आगे भी हमें जाना ही नहीं है। तो देखो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां आता है, सेकंड कैटेगरी देखो, जिसने 10,000 की एप्लीकेशन दी मुझे, तो उस आदमी ने मुझे जो पैसा दे रखा है ना वो 10,000 डिबेंचर्स पे दे रखा है, और मैंने उसे जो डिबेंचर्स अलाउड किए वो कितने, 3,000 ही तो दिए। तो मैं यहां कह सकता हूं इस आदमी ने मुझे 7,000 डिबेंचर्स पे ज्यादा पैसा दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो आते हैं अब सेकंड कैटेगरी पे। मैंने कहा जिसने 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी उसे कितने अलाउड किए हमने, 3,000। अगेन दोनों में ही मल्टीप्लाई 3 से करना है, 10,000 इंटू 3 30,000, 3,000 इंटू 3 9,000। अब ध्यान से देखो, लोगों ने मुझे 30,000 रुपए दिए, बोला हमें 30,000 के डिबेंचर्स दे दो, मैंने उन्हें 9,000 के ही डिबेंचर्स दिए। कह सकता हूं भाई उन्होंने पैसा तो 10,000 पे जमा करा दिया, जबकि मैं उनको डिबेंचर्स तो 3,000 ही दे रहा हूं। 3,000 पे मैंने उनसे कहा एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है, 3 रुपए के हिसाब से 9,000। आपने में पैसे कितने दे रखे हैं, 30,000। तो इन्होंने मुझे ज्यादा पैसा दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ होता है ना, इसी को अपन एक्सेस बोलते हैं। तो एक्सेस कैसे आती है, इसमें से ये लेस कर दो, कितने आ गए, 21,000। अब हम क्या करेंगे, हम इन लोगों को बुलाएंगे, कहां पर, ऑफिस में, और हम इन लोगों को कहेंगे कि देखो आपने हमें 10,000 डिबेंचर्स पर एप्लीकेशन दी थी, 10,000 डिबेंचर्स पे आपने मुझे पैसा दे रखा है 30,000, हमने आपको 3,000 डिबेंचर्स दिए, 3,000 डिबेंचर्स पर आपका पैसा बनता है सिर्फ 9,000, आप लोगों ने हमें 21,000 एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। अब मैं इनको बैठा के चाय पिलाऊंगा और क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा देखो हम आपको 3,000 डिबेंचर्स तो दे ही रहे ना, वो बोलेगा यस। मैंने कहा इन 3,000 डिबेंचर्स पर अभी तक आपने मुझे यही तो दिया एप्लीकेशन का पैसा, अभी तक तो हम आपसे फ्यूचर में अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, फ्यूचर में हम आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? क्योंकि 10 रुपए लेने हैं ना टोटल, तो अभी तक तो 3 रुपए दिए इन्होंने। तो हम इनसे कहते हैं, हम कहते हैं देखो 3,000 पर मैं आपसे फ्यूचर में अलॉटमेंट मांगूंगा, फर्स्ट कॉल मांगूंगा। तो एक काम करते हैं, ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है ना, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं, फ्यूचर में मत देना। क्लियर है पॉइंट? अब बताओ मैं अगर एडजस्टमेंट करता हूं फ्यूचर में तो किन डिबेंचर्स पे करूंगा, 3,000 पर या 10,000 पर? 3,000 पर।
तो मैं इन लोगों से कहूंगा, मैं कहूंगा देखो 3000 पर अगर मैं आपसे फ्यूचर में पैसे मांगूंगा अलॉटमेंट के 2 रुपए, तो कितने होते हैं 3000 इंटू 2, 6000 रुपये मांगूंगा मैं आपसे। ये 2 रुपए तो एक डिबेंचर्स पर था, तो 3000 रुपये कितने हो गए 6000। मैंने कहा आपने 21000 दे रखे हैं, एक काम करता हूं फ्यूचर में आप मुझे पैसे मत देना, 6000 एडजस्ट कर लेता हूं। वो बोलेंगे ठीक है कर लो, 6000 हमने एडजस्ट कर लिए। अगेन मैंने एक चाय का कप और मंगाया, मैंने कहा अभी भी इसके पैसे पड़े हुए, 21000 आए हुए थे, 21 में थे तो हमने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पे। फिर मैं इसे और समझाऊंगा, मैं कहूंगा देखो 3000 तो डिबेंचर्स मैंने आपको दे रखे हैं ना, फ्यूचर में मैं आपसे फर्स्ट कॉल भी तो मांगूंगा अभी 3000 के ऊपर, ठीक है। तो वो कहेंगे हाँ साहब मांगोगे। मैंने कहा कितने होते हैं 3000 इंटू 5, 15000, बच्चे कितने इनके 15 ही बचे हुए हैं। मैंने कहा ये भी एडजस्ट कर लूं क्या, तो अगर वो परमिशन देता तो ये अपन करते हैं। इसलिए क्वेश्चन हमेशा आपको बोलता है कि एक्सेस मनी का करना क्या है, एक्सेस मनी विल बी एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन खुद कह रहा फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट कर लेना, समझ में आ रहा है। तो अब मैंने कहा मेरे पास 15000 बच गए और 15000 रुपये बनते हैं इस 3000 शेयर्स पर, 3000 इंटू 5, तो मैंने कहा 15000 बन रहे हैं, 15 के 15 एडजस्ट कर लो, रिफंड तो कुछ होगा ही नहीं। 2 चाय पिलाई, 21000 रख लिए, उसको भेज देंगे, समझ में आया। थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिसने 15000 की एप्लीकेशन दी, उसे हमने कितने डिबेंचर्स दिए 2000, ठीक है। 15000 पर 3 रुपए के हिसाब से पैसे कितने बनते हैं 45,000, 45,000, ठीक है। 2000 मैंने इनको दिए, 2000 पर पैसे बनने कितने चाहिए 6000। अब ध्यान से देखो, इन लोगों ने मुझे 45,000 रुपए दे रखे हैं इन डिबेंचर्स पर, ठीक है। 45,000 रुपए दिए और मैंने इनको डिबेंचर सिर्फ 6000 के दिए अभी तक। तो क्या इन लोगों ने भी एडवांस दे रखा है, यस। इसमें से माइनस करो, एडवांस आ जाएगा। कितने रुपए इन्होंने एडवांस दे रखे हैं 39,000, 39,000 रुपए इन्होंने हमें एडवांस दे रखा है, ठीक है। अब मैं इनको भी बुलाऊंगा और क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे और इनको हम कहेंगे देखो साहब आपने मांगे 15 थे, लेकिन मैं आपको 2000 डिबेंचर्स दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं 2000 डिबेंचर्स पर अभी तक आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। फ्यूचर में हम आपसे क्या मांगेंगे अलॉटमेंट, फ्यूचर में हम आपसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल। तो एक काम करते हैं, पहले तो अलॉटमेंट पे पैसे एडजस्ट कर लेता हूं। वो कहेगा ठीक है कर लो। अच्छा ठीक है कर लो कैसे पता चला, क्वेश्चन ने बोला है, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है कि एक्सेस मनी का क्या करना है, तो आप फाइनल लास्ट तक एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन खुद ही कह दे कि आप सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करो, तो हम ये फर्स्ट कॉल का कॉलम ही नहीं बनाएंगे। अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही क्या बन जाएगा, रिफंड का कॉलम बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा फ्यूचर में मैं इन 2000 से पैसे मांगूंगा, क्या हुआ, बैटरी कैसे खत्म हो गई, स्पेस फुल हो गया होगा। चलो अभी तो चलने दो, 2% में तो ये तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। चलो तो 39,000 हमारे पास में थे। अब हमने कहा इसको एडजस्ट करें, तो फ्यूचर में मैं इन 2000 से तो पैसे मांगूंगा ही ना। मैंने 15,000 वालों को 15,000 तो नहीं 2 तो दिए ना। मैंने इनसे कहा फ्यूचर में मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा 2 रुपए, तो 2000 डिबेंचर्स पर 2 रुपए यानी कि 4000 रुपए हम इनसे मांगेंगे। इन्होंने 39,000 रुपए एडवांस दे रखा है, 39,000। क्या एडजस्ट कर ले, आराम से कर सकते हैं। 4000 एडजस्ट हो गए, अभी भी 35,000 बचे हुए। इन्हें फिर बोलेंगे कि साहब फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर ले, क्या बोलेंगे कर लो। मैंने कहा अगर मैं आपसे फ्यूचर में फर्स्ट कॉल पे पैसे मांगता हूं तो 2000 इंटू 5 10,000 होते हैं। पड़े हैं क्या मेरे पास, पैसा बहुत पड़ा है, 35,000 है बचे हुए। 35 में से 10 और एडजस्ट हो गए, 25 अभी भी बच गए। क्या अब इसको बोलूंगा एडजस्ट करूं क्या, बोलेगा किस पे करोगे, सारा पैसा तो ले लिया। जितने डिबेंचर्स आपने मुझे दिए उस पे आपने मुझसे एप्लीकेशन पहले ही ले ली, अलॉटमेंट इसमें से एडजस्ट कर लिया, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट कर लिया, अब क्या एडजस्ट करोगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो, वापस ले जाओ। तो 25,000 रुपये मुझे वापस लौटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी, जिसने 5,000 डिबेंचर्स हमसे मांगे उसे हमने कितने दिए 0। तो 5,000 पर 3 रुपए के हिसाब से हमने ये पैसे मांगे। देखो जब लोग एप्लीकेशन देते हैं तो साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी तो देते हैं, तो हम यही तो देख रहे हैं एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला अपने को। 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये मुझे मिले। 0 इंटू 3 0 बनते थे इनके,
यानी इन्होंने मुझे 15,000 रुपए दे रखे हैं और मैंने इनको डिबेंचर्स कितने के दिए? 0, एक भी डिबेंचर नहीं दिया। तो पूरा का पूरा ही पैसा इनका एक्सेस पड़ा है। तो ये एक्सेस में कैसे आता है? इसमें से माइनस करो, एक्सेस आ जाएगा। मैं इनको अब ऑफिस में बुलाऊंगा, बैठाऊंगा और चाय पिलाऊंगा। क्या इनको मैं बोलूं साहब अभी तक आपने मुझे ये पैसा दिया है, फ्यूचर में मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा, तो ये क्या बोलेंगे पता है? किस पे मांगोगे? डिबेंचर्स तो दो पहले, फिर मांगोगे। समझ में आ रहा है? तो जब हम फ्यूचर में इनसे पैसे मांगने जाएंगे तो पहले मुझे इसको डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। मैंने इसको कोई भी डिबेंचर्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं फ्यूचर में पैसा एडजस्ट कर भी नहीं सकता। तो देखो यहां डिबेंचर्स होंगे तो पैसा एडजस्ट होगा, यहां डिबेंचर्स ही नहीं है तो पैसा एडजस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मुझे ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली करना पड़ेगा रिफंड। आई समझ में टेबल? गायत्री, एक 3 क्वेश्चन दूंगा ऐसे में आपको घर पे करने के लिए। ठीक है, टेबल बना के लानी है, टेंशन में आ गई। जिसने 45,000 डिबेंचर्स दिए उसको हमने 20,000 एप्लीकेशन दी, उसको हमने 20,000 दिए। पैसा 45, 90 और 1 20, 1,35,000। यहाँ पर हो रहे हैं 9 15 60,000। ठीक है, 1,35 में से 60 गए, 75, 75, 10, 25 एंड 40,000। क्लियर है पॉइंट? ये तो मैंने करा दिया, इसकी आप फोटो ले लेना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको घर से कुछ एग्जाम्पल करके लाने, चेंज कराऊंगा अभी मैं इसमें, वो आपको घर से। तो क्या हुआ? मैंने ये थोड़ी बोला होमवर्क नहीं दूंगा तब तक।